दोस्तों अभी हमने देखा बहुत सारे लोगों को जो गोल्ड बने हैं और 2 स्टार 1। तो अभी आपने देखा कि अलग अलग बैकग्राउंड, कोई हाउसवाइफ, कोई बिजनेस, कोई जॉब वाले हैं, जो सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये अलग अलग क्षेत्र के हैं, एक ही जगह के नहीं। कोई राजस्थान से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई और कहीं से। तो सारे लोग आखिर इसमें सक्सेस कैसे हो रहे हैं, काम कैसे कर रहे हैं और आगे कैसे बढ़ रहे हैं, इसका हम कारण जानते हैं। और वो है आज का बेसिक ट्रेनिंग। तो बेसिक ट्रेनिंग जो अटेंड करेगा वो निसंदेह जहां भी रहे, जिस प्रोफेशन में भी रहे, अपने काम को करते करते यदि इसको करता है तो निसंदेह वो आगे बढ़ता है। तो आखिर क्या बेसिक ट्रेनिंग में क्या जानकारी है, उसको आज हम आगे चलते हैं और आप सभी बने रहिएगा आखिरी तक। आप जिस सपने, आशा, उम्मीदें और आशा लेकर आए हैं वो यहाँ से निश्चित ही पूरा होगा। और मैं बहुत बड़ा कोई ट्रेनर नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो 8 महीने के यात्रा के दौरान में डीएमपीएल में 0 से यहाँ तक कैसे पहुंचा हूँ, मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा। क्योंकि हम किसी न किसी के अनुभव सुनकर उनको अपने जीवन में प्रेरणा के रूप में लेकर निसंदेह आगे बढ़ते हैं। तो आपको भी हो सकता है मेरी बातों से, मेरे द्वारा आज जो स्लाइड चलेगी उसमें कुछ न कुछ आपको प्रेरणा मिले और आप भी आगे बढ़े। तो हम कंटिन्यू करते हैं, स्लाइड की ओर चलते हैं, आप बने रहिएगा। स्लाइड अच्छे तरीके से दिखे इसके लिए आप मोबाइल को आड़ा कर सकते हैं, लैंडस्केप मोड बोलते हैं। तो आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और मेरा नाम चमन वर्मा है, एमरल्ड लीडर हूँ कंपनी में। और केटीएस सिस्टम हमारे डीएमपीएल परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का विषय है व्यवसाय और सफलता का आधार स्तंभ। ठीक है, आधार स्तंभ का मतलब होता है दोस्तों पिल्लर। ठीक है, किसी भी चीज में पिल्लर का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। पिल्लर जितना मजबूत होगा, आधार स्तंभ जितना मजबूत होगा, उसमें उतना ऊंचाई तक जाया जा सकता है और उतनी बड़ी सफलता हासिल किया जा सकता है। यदि पिल्लर आपका मजबूत नहीं रहेगा, कमजोर रहेगा, तो आप बहुत ऊंचाई तक नहीं जा सकते हैं और जल्द ही धड़ाम हो सकते हैं। तो इसलिए इस आधार को हम जानते हैं कि आखिर बिजनेस का आधार क्या होता है, सफलता का आधार क्या होता है। ठीक है, ये वृक्ष दिख रहा है, बहुत बड़ा बड़ा वृक्ष है ना। इस वृक्ष को देखने से ये नहीं पता चल रहा है कि इसके नीचे भी कुछ जड़ होता होगा, इसके नीचे भी कुछ फैलाव होता। हम ऊपर के वृक्ष को ही देखते हैं और वृक्ष बहुत बड़ा वृक्ष है जिसमें बहुत सारे पत्ते हैं, तने हैं, फल है, फूल है। और ये वृक्ष बहुत सारे लोगों को छाया भी देते हैं, बहुत सारे लोगों को फल भी देते हैं, बहुत सारे लोगों को फूल भी देते हैं। तो इस तरह से ये वृक्ष बहुत बड़ा है। ठीक है, तो हम सिर्फ ऊपर के भाग को देख रहे हैं। इसका आधार क्या होता है, वृक्ष इस तरह से हरा भरा लहलहा रहा है, उसका आधार क्या होता है। तो हम देखते हैं आगे स्लाइड में इसका आधार क्या होता है। दोस्तों इसका आधार देखिए, जितना बड़ा ऊपर में है उतना बड़ा नीचे भी ये जड़ फैलाया हुआ है और नीचे का जो भाग है वो किसी को नहीं दिखता दोस्तों। तो ये होता है आधार, इसका खड़ा रहने का, इसका टिका रहने का, इसका फलदार होने का, इसका वृक्ष का छाया देने का मुख्य आधार है। इसके नीचे जो जड़ें फैली हुई है, जो मजबूती से जमीन में अपना शाख बनाए बैठी है, उसका जड़ है, वही उसका मुख्य आधार होता है। दोस्तों कल्पना करिए ये जड़ नहीं रहेगा तो क्या ये वृक्ष इतना हरा भरा रहेगा, इतना फलदार होगा, इतना फूल पौधे देंगे, इतने छाया देंगे? नहीं दोस्तों, क्योंकि इतना जड़ इसका मजबूत नहीं रहेगा तो एक छोटे से आंधी में, छोटे से हवा में, छोटे से तूफान में या छोटे से किसी भी बहाव में यह वृक्ष जो है गिर सकता है। ठीक है, इसलिए सबसे मजबूत इसका खड़ा होने का क्या है, इसके नीचे का जड़ जो जमीन में अपना पकड़ बना कर रखा है दोस्तों। उसी तरह देखते हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ी ऊंची इमारतें देख रहे हैं, हम शहरों में जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हैं, बहुत ऊंची मंजिलें, कई मंजिलों तक का होता है। और इसका भी एक आधार होता है दोस्तों। ये ऊपर का तो दिखता है लेकिन नीचे का नहीं दिखता दोस्तों। नीचे इसका कितना मजबूत नींव तैयार किया गया होगा इतने बड़े बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए, इतने बड़े भवन को खड़ा करने के लिए, ये हम नहीं देख पाते दोस्तों। क्यों? क्योंकि नीचे का हमने देखा ही नहीं। ठीक है, सिर्फ हमको ऊपर जो दिख रहा है उसको हम देख पाते हैं दोस्तों, जबकि इसका भी आधार क्या होता है, इसका आधार होता है दोस्तों इस तरह से मजबूत नींव का निर्माण होना। जब मजबूत होता है नींव तो उसका आधा ऊपर भी, बिल्डिंग भी बहुत मजबूती से बनता है। दोस्तों कल्पना करिए यदि नीचे मजबूती ना हो, घटिया तरह के लोहे का, घटिया तरीके के सीमेंट का या हल्के तरीके से इसका जो गारा मटेरियल होता है उसका उपयोग करके यदि कोई बड़ी बिल्डिंग बनाया जाए तो क्या वो बड़ी बिल्डिंग लंबे समय तक टिक पाएगा, बहुत ऊंचाई तक जा पाएगा? बिल्कुल नहीं जा सकता दोस्तों, क्योंकि वो कोई ना कोई छोटे मोटे घटनाओं में वो गिर जाएगा, टूट जाएगा और इस तरह से उतनी बड़ी बिल्डिंग, इमारत जो है गिर सकता है। तो इसका मुख्य आधार,
स्तंभ क्या है, इसका मजबूत नीचे का जो प्लेंथ लेवल होता है, नींव होता है। और आप सभी ने देखा होगा दोस्तों, नींव को बनाने में बहुत समय लगता है। ठीक है, जितना समय नींव बनाने में लगता है उसका मात्र 25% समय में ऊपर के पूरे भवन खड़े हो जाते हैं। तो नींव मजबूत होना, आधार स्तंभ का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ये सिर्फ हम एग्जाम्पल के रूप में वृक्ष को और ये बिल्डिंग को देख रहे हैं, हर जगह पे ये आधार स्तंभ होता है दोस्तों। और आधार स्तंभ यानी कि नींव को बनाने में समय लगता है और समय का इंतजार करना रहता है, धैर्य के साथ हमको टिके रहना होता है दोस्तों। लेकिन बहुत सारे लोग इस आधार स्तंभ को बनाने में अपने आप को बोरियत समझते हैं, सब्र का परिचय नहीं दे पाते, धैर्य का परिचय नहीं दे पाते, और उनको लगता है कि रातों रात ये बिल्डिंग खड़े हो जाए, रातों रात ये छोटा सा बीज जो हम आज बो रहे हैं वो पेड़ के रूप में हो जाए। ऐसा नहीं होता दोस्तों, समय लगता है। और जितना ज्यादा आपका मजबूती होगा आधार, उतना ज्यादा आपका बिल्डिंग, आपका बिजनेस, आपका वृक्ष, कोई भी चीज ले लीजिए, उतना ऊपर तक जाएगा, उतना मजबूती से खड़ा रहेगा और उतनी ज्यादा आप उसमें सफल भी हो सकते हैं। इसलिए शुरुआत में हमको धैर्य का परिचय देना रहता है। ये देखिए, जो नींव बन रहा है, इस नींव में कितना मेहनत करना पड़ता है, रोज पानी से सींचना पड़ता है। एक वृक्ष को हमको बड़ा वृक्ष बनाने के लिए, एक छोटा सा पौधा को बड़ा वृक्ष बनाने के लिए, उसमें भी रोज हमको पानी से सींचना पड़ता है, खाद बीज देना पड़ता है, तरह तरह से उसका देखभाल करना पड़ता है, गाय से, बैल से, बकरी से उसका देखभाल करना पड़ता है दोस्तों। जब ये सारी चीजें हम कर पाते हैं तभी हमारा वृक्ष बड़ा आलीशान होता है। उसी तरह हमारा बिल्डिंग भी एक बड़ा आलीशान बिल्डिंग बनता है दोस्तों। तो इसलिए हमको शुरुआत में बहुत ज्यादा ध्यान देने की होता है अपने आधार को मजबूत करने के लिए, अपने स्तंभ को मजबूत करने के लिए, अपने नींव को मजबूत करने के लिए। यदि आपका नींव मजबूत नहीं होगा तो आप बड़ा वृक्ष नहीं बना सकते, बड़ा बिल्डिंग नहीं बना सकते और बड़ा बिजनेस भी क्रिएट नहीं कर सकते। इसलिए आधार के ऊपर महत्वपूर्ण ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। तो जिस तरह से सारी चीजों में आधार यानी कि नींव मजबूती से होना जरूरी है, उसी तरह हमारे बिजनेस में भी क्या होना जरूरी है, हम चलिए आगे सेशन में चेक करते हैं। सॉरी, आपको जो मैसेज गया होगा उसमें 6 है ना पॉइंट लिखा है, 6 आधार स्तंभ लिखा है, लेकिन वो गलती से 6 नहीं है, वो 8 है। तो आज हम जानेंगे DMPL में सक्सेस होने का और सफलता का 8 आधार स्तंभ के बारे में, है ना। ये कोई नई चीज नहीं है, जो चीजें हैं वही बताऊंगा, नए तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बेस तो वही है दोस्तों, है ना। आधार तो वही है जो आप सदियों से सुनते आ रहे हैं, सदियों से करते आ रहे हैं, बस मैं नए तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इन आधार स्तंभ के बारे में हमारे जितने भी बड़े महापुरुष हैं उन्होंने कह के चला गया है, जितने भी लेखक है उन्होंने लिख के चला गया, और जितने भी यूट्यूब में बड़े बड़े वीडियो भी सुनते हैं उसमें भी वही चीजें लिख कर बताकर लोग चले गए हैं और हैं। ठीक है, अब बात आती है उसमें अमल में लाने के, इम्प्लीमेंट करने के। तो वो आखिर 8 आधार पॉइंट क्या है हम समझते हैं आज। ठीक है, सबसे पहले आज आपने व्यापार ज्वाइन किया, मतलब बिजनेस ज्वाइन किया, DMPL, तो आपका सबसे पहला क्या आधार स्तंभ है, आपका सोच व्यापारी की तरह होना चाहिए। दूसरा, आपके पास सपने होना चाहिए। तीसरा, सीखने के लिए आप हर पल तैयार होना चाहिए। चौथा, आपको सूची तैयार करना है। और पांचवा, इन्विटेशन आमंत्रण करना है। छठवा, फॉलो अप करना है। सातवां, क्लोजिंग करना है। और आठवां, वार्तालाप करना है। इन सारी चीजों को हम बारी बारी से सुनते हैं। ठीक है, सबसे पहला आधार स्तंभ व्यापारी की तरह सोच। ठीक है, आपने व्यापार तो ज्वाइन किया है, बिजनेस तो ज्वाइन किया है हमारा DMPL का, लेकिन आपका सोच व्यापारी की तरह है कि नहीं, आपको चेक करने की जरूरत है, हमको चेक करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हमारा सोच होना है सकारात्मक, पॉजिटिव। हर चीजों को हम पॉजिटिव देखें, निगेटिव नहीं, क्योंकि निगेटिव देखेंगे तो निगेटिव निगेटिव वातावरण हमको मिलेगा, और पॉजिटिव देखेंगे, सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक सकारात्मक हमको वातावरण मिलेगा। जिस वातावरण में रहेंगे हम वैसे करते चले जाएंगे, वैसे होते चले जाएंगे, वैसे बनते चले जाएंगे। तो आपका हर पल, हर पड़ाव पे इस बिजनेस को लेकर बहुत सकारात्मक सोच होना चाहिए। ठीक है, निगेटिव नहीं कि मैं फेल हो गया तो, मैं 2 लोग को नहीं जोड़ पाया तो, मेरे से लोग नहीं जुड़े तो क्या होगा, है ना, मेरे को मना कर देंगे तो क्या होगा, मैं लोगों को कैसे नहीं बता पाऊंगा। इस तरह से निगेटिविटी का शिकार आपको नहीं होना दोस्तों। ठीक है, तो हर पर हमको सकारात्मक रहना है। हर चीजों पे, ट्रेनिंग में, मीटिंग में, सीनियर के लिए, हमारे पार्टनर के लिए, हर जगह हमको सकारात्मक सोच का परिचय देना है दोस्तों। और दूसरा है धैर्य। किसी भी काम को जमने में, सेट होने में या रनिंग पोजीशन में आने के लिए एक समय लगता है दोस्तों, क्योंकि रातों रात कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं होती, रातों रात कोई पहाड़ खड़ा नहीं होता, रातों रात कोई पेड़ भी बड़ा नहीं होता। तो यहाँ पर हमको धैर्य का परिचय देना रहता है दोस्तों। ठीक है, तो धैर्य का परिचय दीजिए। कम से कम 1 साल तक का अपने आप से कमिटमेंट कीजिए, वादा कीजिए कि 1 साल तक मुझे इस बिजनेस में सकारात्मक रहकर, सीखते हुए इस सिस्टम को मुझे काम करना है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है, उत्साह और खुशी। हर व्यक्ति जो उत्साहित और खुशी
रहता है ना, उसके साथ में दोस्ती करना चाहता है, प्यार करना चाहता है, मिलना चाहता है, अपने बिजनेस का रिलेशन बनाना चाहता है दोस्तों। और किसी भी व्यक्ति को देखेंगे निराश और हताश व्यक्ति के साथ में दोस्ती यारी और रिलेशन नहीं बनाना चाहता, और बल्कि ऐसे लोगों से दूर भागते हैं। ठीक है, जैसे कुत्ता से दूर भागते हैं वैसे ऐसे लोगों से दूर भागते हैं। अरे यार कहाँ आ गया, ये फिर से रोएगा धोएगा। तो आपके चेहरे में हमेशा खुशी होना चाहिए, स्माइल होना चाहिए, और हमेशा एक्साइटेड रहना चाहिए। किस तरह से एक्साइटेड होना चाहिए, जैसे आज आपकी शादी होने वाली है। देखना, शादी होने वाले जो लोग होते हैं ना, दूल्हे लोग, वो भयंकर एक्साइटेड रहते हैं। तो उसी तरह आपको एक करोड़ों का बिजनेस मिला है, करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए आपके अंदर हमेशा एक्साइटमेंट झलकना चाहिए। उसी एक्साइटमेंट, उत्साह और खुशी के कारण आपके संपर्क में आने वाले सारे लोग आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपके साथ में बिजनेस का रिलेशन बनाना चाहेंगे दोस्तों। तो इसलिए उत्साह और खुशी आपके चेहरे में हमेशा, आपके कार्य में, आपके व्यवहार में, आपके चल चलन में हमेशा आपको झलकना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों दूरदृष्टि, यानी दूरदृष्टि का मतलब होता है विजनरी। ठीक है, एक व्यक्ति जो लेबर है वो रोज कमाता है, रोज खाता है, उसका सोच रोज का है 100 रुपए कमाने का। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बिजनेसमैन लोग सालों तक इनकम नहीं आए तब भी वो काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रोजेक्शन, उनका योजना 1 साल का नहीं है, एक दिन का, 1 महीने का नहीं है। उनकी योजना जो है दोस्तों 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, और लाइफ टाइम उनके न रहने पर भी उनके आने वाले पीढ़ी के लिए उनका योजना रहता है। तो इस तरह से आपका इस बिजनेस में लेकर क्या विजन है, क्या दूरदृष्टि है, आप उसको क्लियर कीजिए, और हमेशा दूरदृष्टि विजन के साथ में इस सिस्टम पे काम करिए। ठीक है, मैंने पहले ही बोल दिया कि 1 साल तक आपको धैर्य के साथ टिका रहना है। तो आपका विजन भी सालों साल का होना चाहिए, इसमें सालों साल में लाखों कमाने और करोड़ों कमाने का होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला आधार स्तंभ है हमारा, सोच व्यापारी की तरह होना चाहिए। दूसरा, ठीक है, आज आपने एक नया व्यापार शुरू किया है, मात्र और मात्र 3,000 लगाकर। तो आज आप ये मन से निकाल दीजिए कि आपने 3,000 लगाया है। ठीक है, आपका सोच कैसे होना चाहिए, जैसे आपने 30 लाख रुपया लगाया है। 30 लाख रुपए लगाने के बाद आपका काम करने की जो गंभीरता हो गया, धैर्य हो गया, लगन हो गया, मेहनत हो गया, है ना, विजन हो गया, ये सारा चीज कैसे रहेगा दोस्तों, क्योंकि 30 लाख लगा है। तो 30 लाख के व्यापारी हैं आप, इस तरह से आपका सोच विचार व्यवहार होना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि यार हमने तो 3,000 लगा के ट्राई किया है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, जानकारी के अभाव में इसको बिजनेस ही नहीं मानते, व्यापार ही नहीं मानते, क्या बोलते हैं, कोई स्कीम समझते हैं, कोई जोड़ने जुड़ाने का काम समझते हैं, प्रोडक्ट बेचने का धंधा समझते हैं, बेवकूफ बनाने का स्कीम समझते हैं, और या तो टोपी पहनाने या तो चीट फंड समझते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी इस तरह की मानसिकता से ग्रसित होंगे पिछले जीवन में, तो आज के आज ही उस मानसिकता को खत्म कर दीजिए, क्योंकि आप है दुनिया के सबसे सर्वोत्तम, सबसे श्रेष्ठ, सबसे जबरदस्त व्यापार में। कैसे, मैं आगे स्लाइड में आपको बताऊंगा। तो आपको अपने नजरिए को, है ना, बदलने की जरूरत है, मानसिकता को बदलने की जरूरत है। आज इसको बहुत बड़ा व्यापार मानना है, क्यों क्यों मानेंगे आप, मैं आपको प्रूफ करता हूँ। ठीक है, लोगों की नजर में व्यापार क्या होता है पता है, जहां पर लाखों लाखों रुपए लगाते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें खोलते हैं, फैक्ट्रियां खोलते हैं, ऑफिस खोल के बैठते हैं, उसको वो लोग व्यापार समझते हैं। और इसको 3,000 रुपए लगाए हैं इसलिए इसको व्यापार ही नहीं समझते, कोई स्कीम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। जानिए इस व्यापार के बारे में सच्चाई। यदि आपको नहीं पता था और आप छोटी मोटी सोच रखते थे, कोई बात नहीं, आज मैं आपको बताने वाला हूं इस व्यापार की सच्चाई। ये व्यापार दोस्तों 1940 में यहाँ पर 1,500, 1,500 लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं। तो इसमें से बहुत सारे लोग पैदा नहीं हुए थे, जन्म नहीं लिए थे, तब से ये सिस्टम, ये बिजनेस, ये व्यापार चल रहा है। इवन मैं भी इस धरती में नहीं आया था दोस्तों, तब से ये व्यापार चल रहा है। तो कितना बड़ा व्यापार हो सकता है दोस्तों। और हमारे भारतवर्ष में 1990 में, 90 से भी गणना किया जाए तो 32 साल हो चुके थे। तो 32 साल तक लगातार शानदार तरीके से चल रहे हैं, करोड़ों लोग लखपति करोड़पति बन रहे हैं। ठीक है, तो इसका पूरा अंतरराष्ट्रीय स्तर में एक सर्वे हुआ था। इसको हम देखते हैं, 170 देशों में ये आज के डेट में जबरदस्त तरीके से चल रहा है। 192.9 बिलियन टर्नओवर, कितना बड़ा और करोड़ों अरबों खरबों का टर्नओवर ये क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों। तो जिस बिजनेस में अरबों खरबों का टर्नओवर हो, वो कैसे स्कीम हो सकता है, कैसे चिट फंड हो सकता है, कैसे बेवकूफ बनाने का धंधा हो सकता है दोस्तों। ये प्योर एक बहुत बड़ा उद्योग है, व्यापार है। मैं आगे आपको प्रूफ करूंगा। 1.4 बिलियन पीपल, इतने सारे लोग यहाँ पर, लाखों लोग, करोड़ों लोग यहाँ पर इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं और अपना भविष्य बना रहे हैं। 24 देशों का यदि टर्नओवर देखा जाए तो $1 बिलियन सेल्स यूएसडी में, यूएसडीटी में इतना बड़ा टर्नओवर क्रिएट हुआ है दोस्तों। और मजे की बात, ठीक है, 74% लोग यहाँ पर महिलाएं हैं,
देवी शक्ति हैं, नारियां हैं, जिन्होंने आपको अपने आप को प्रमाणित किया है कि हम भी किसी से कम नहीं। और सच्चा मर्द तो यही लोग हैं दोस्तों, 74% पीपल्स फीमेल, जिन्होंने इस सिस्टम पे काम करके लोगों को बताया कि हम भी कर सकते हैं। और आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशी और गर्व की बात है, 10.5 मिलियन फुल टाइमर्स अक्रॉस द ग्लोबल। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, 10.5% लोग ऐसे हैं जी इसको अपना कैरियर बना चुके हैं और इसको फुल टाइम करते हैं। इसके अलावा उनके पास कुछ भी काम नहीं है। उनमें से एक मैं भी हूँ दोस्तों। अब हम चलते हैं भारत के बारे में। हमने तो विश्व का आंकड़ा बताया, अब हम भारत की बात करते हैं। 2018 में एक सर्वे हुआ था, जिसमें फिक्की की रिपोर्ट ने यह बताया था कि उस समय इनका टर्नओवर 13,000 करोड़ का था। 13,000 करोड़ का टर्नओवर उस समय था दोस्तों। अभी लगभग 25,000 के आसपास में आ चुका है 2022 में, और 2025 में ये टर्नओवर है ना। यहाँ पर देखिए, आगे बताऊंगा। नंबर ऑफ पीपल एसोसिएट, 55 लाख लोग हमारे भारत से जुड़े हैं दोस्तों। कितनी बड़ी गणना है, देखिए 55 लाख लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे तो कितनी बड़ी भीड़ होगी। और 2025 के बारे में बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने पूर्वानुमान लगाए हैं कि इसका टर्नओवर 64,500, यानी कि लगभग 65,000 करोड़ का टर्नओवर देने वाली इंडस्ट्री है दोस्तों। नंबर ऑफ पीपल एसोसिएट 1.8 करोड़। ठीक है, इतने सारे लोग उस समय तक आ चुके होंगे, 1,80,00,000, जिसमें 60% महिलाएं होंगे, देवी शक्तियां नारियां होंगे। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है। और 64,500 करोड़ में से आप अपने हिस्से में कितना लाना चाहते हैं, आज ही आपको डिसाइड करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत सरकार के बहुत सारी योजनाओं का सपोर्ट करता है दोस्तों हमारा सिस्टम। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इस तरह से बहुत सारे भारत सरकार की योजनाएं लोगों के लिए, जनता के लिए चलाया जा रहा है। उसी स्कीम के अंतर, उसी योजना के अंतर्गत हमारा भी योजना काम कर रहा है दोस्तों। तो इसके बारे में आपको समझने की जरूरत है, ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्तों। और अब चलते हैं आगे। हर व्यापारी अपने व्यापार का लक्ष्य बनाता है कि कब तक कितना टर्नओवर करने वाले हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी बनाने हैं वाले हैं, क्या लेने या खरीदने वाला है। कोई भी किराना दुकान खोलता है, कोई फैक्ट्री चालू करता है, तो अपने बिजनेस का लक्ष्य बनाता है कि उनको कब तक क्या अचीवमेंट करना है, कितना टर्नओवर प्रॉफिट करना है। तो उसी तरह क्या आपने इस व्यापार के बारे में अपना लक्ष्य निर्धारित किया? कब क्या कितने का खरीदना ये लेना चाहते हैं, कब गोल्ड बनना चाहते हैं, कब 1 स्टार बनना चाहते हैं, कब 2 स्टार बनना चाहते हैं, कब एमरल्ड पर्ल और क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। आज के आज आपको लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत है दोस्तों। ठीक है, ये दूसरा आधार है सपना देखना, सपने यानी कि लक्ष्य निर्धारित करना दोस्तों। जिसके जीवन में लक्ष्य रहता है वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं है उनका जीवन पशु के समान है। पशु भी खाता पीता और चला जाता है, उसी तरह आपके जीवन में लक्ष्य नहीं हो, हमारे जीवन में भी लक्ष्य नहीं हो, तो हम भी उसी की तरह हो जाएंगे दोस्तों। इसलिए हमको आज ही अपना लक्ष्य बनाना है, इस बिजनेस का लक्ष्य बनाना है, अपने जिंदगी का लक्ष्य बनाना है कि हमको कब क्या खरीदना है, कितने लोगों के लिए क्या हमको इस जिंदगी से बेहतर करके चले जाना है। तो ये लक्ष्य का होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ठीक है, दूसरा आधार स्तंभ लक्ष्य का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आज 1 से 10 या तो अधिक स्पष्ट लक्ष्यों की सूची बनाना है। ठीक है, आपको कब क्या खरीदना है, कितने का खरीदना है, ये सारी चीजों का लक्ष्य बना लेना है आज के आज में। और क्या करना है, उसके 3 कॉपी करना है। एक कॉपी आपका भगवान जिनको आप मानते हैं, जो भी ईश्वर ऊपर वाले को मानते हैं, उनके श्री चरणों में उसको सौंप देना है और प्रार्थना करना है कि भगवान आज मैंने डीएमपीएल का बिजनेस चालू किया है और इस बिजनेस से मैं आने वाले दिनों में ये उपलब्धि हासिल करना चाहता हूँ। तो ये आपके सामने में सूची रख दिया और आप मेरे इन सारे सपनों को पूरा जरूर करना भगवान करके, भगवान को प्रार्थना कीजिए। दूसरा कॉपी अपने सीनियर को भेजिए। सीनियर को भेजने से क्या होगा, सीनियर को पता चलेगा कि आप इस बिजनेस के लिए कितने सीरियस हैं और कितना आपका लक्ष्य है, उसको आप अचीव कैसे करेंगे, उसके लिए आपके सीनियर आपको प्लान करके देगा। और तीसरा कॉपी दोस्तों दीवार में चस्पा कर देना है। जहां पर आप सोते हैं, जहां पर आप चलते हैं, जहां पर आप बैठते हैं, वहां पर उसको चस्पा कर देना है। उसको बार बार देखेंगे तो आपको याद रहेगा मेरा लक्ष्य ये है डीएमपीएल का। उसको बार बार देखेंगे तो आपको याद आएगा कि आपको ये करना है। और कभी निगेटिविटी आपके मन में विचार आ गए कि बिजनेस को छोड़ने का, 2-4 लोग मना कर देने पर, तब भी आपको वही लक्ष्य आपको जिंदा रखेगा इस बिजनेस में काम करने के लिए, सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तीसरा आधार स्तंभ की बात करते हैं, सीखना। सीखना सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि बिना सीखे हम दुनिया में कोई भी काम नहीं कर सकते। कहा जाता है ना, बिना सीखे हम साइकिल भी नहीं चला सकते, एक रोटी भी नहीं बना सकते हैं, और सीख कर बड़ी बड़ी हेलीकॉप्टर और ट्रेन और बहुत सारी चीजें चला लेते हैं। तो इसलिए सीखने का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। और जब आप सीखेंगे तभी आप इसमें डेली आगे बढ़ पाएंगे।
ठीक है, तो डेली हमारा सेशन होता है, इस सेशन में आकर सीखना है आपको। सीखने के लिए कहीं दौड़ भाग नहीं करना है, किसी दूसरी सिटी नहीं जाना है, मोबाइल चालू करना है और बैठ जाना है। ठीक है, तो हमारे सिस्टम की ओर से मास्टरी ट्रेनिंग, जिसमें सामान्य व्यक्ति को मास्टर बनाकर निकाला जाता है दोस्तों। यही कारण है कि हमारे मास्टर आज पूरे हिंदुस्तान में डंका बजा रहे हैं, झंडे गाड़ रहे हैं और जबरदस्त तरीके से अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो आपको भी इसका मास्टर बनना है तो आपको इस सेशन में आना पड़ेगा। क्यों भी किसी भी काम को आप बिना मास्टर बने करते हैं तो उसमें फेल होने का चांस रहता है, रिजेक्शन मिलता है, लोग आपको कन्विंस कर देते हैं और आप कन्विंस होकर बिजनेस को छोड़ देते हैं। और जब आप मास्टर बन जाते हैं तब आप लोगों को कन्विंस करने में सक्षम हो जाते हैं, आप लोगों को सिखाने में, समझाने में, गाइड करने में आप सक्षम हो जाते हैं। तो इस तरह से मास्टर व्यक्ति हर जगह मास्टर ही होता है दोस्तों। तो आपको मास्टर बनने के लिए मास्टरी ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा 8 बजे का बेसिक ट्रेनिंग, ये रोज होता है दोस्तों, जो अभी मैं ले रहा हूँ लगातार। और एक ही स्पीकर नहीं होते, इसमें बहुत सारे अलग अलग स्पीकर आते हैं, सभी अपना अनुभव शेयर करते हैं और उस अनुभव से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं दोस्तों। तो इस बेसिक ट्रेनिंग में आइए। तीसरा प्रेजेंटेशन वेबिनार शाम को 6 बजे होता है और इसमें रोज रेगुलर हजारों लोग जुड़ते हैं दोस्तों। उसके बाद एलडीपी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, दुनिया में लीडर वही बनता है जिसके अंदर क्वालिटियां होती है और लीडर व्यक्ति है लोगों को लीड करते हुए आगे लेके जाता है। तो इस तरह से आपके अंदर लीडरशिप के गुण आए, इसके लिए लीडरशिप प्रोग्राम होता है, इसमें आना जरूरी रहता है दोस्तों। ठीक है, तो सीखने के लिए हमको रोज नियमित यहाँ पर टाइम पे आना है। अभी तक आप बिजनेसमैन नहीं थे, है ना, अब आप बिजनेसमैन हो चुके हैं, इसलिए बिजनेसमैन को हमेशा अपने बिजनेस को आगे ग्रोथ कैसे करना है इसके लिए सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए दोस्तों। तो ये आपका बिजनेस का तीसरा आधार स्तंभ। ठीक है, चौथा आधार स्तंभ है दोस्तों लिस्ट बनाना, सूची बनाना। ठीक है, जैसे हमारे पास घर में कुछ भी कार्यक्रम होते हैं तो हम लोगों को लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, क्यों? लोगों को बुलाना है। घर बनाते हैं तो रॉ मटेरियल का लिस्ट बनाते हैं, शादी होता है तो लोगों की लिस्ट बनाते हैं, और कुछ भी फंक्शन होता है तो हम लिस्ट बनाते हैं। तो लिस्ट बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हर जगह। जब लिस्ट नहीं रहेगा तो हम लोगों से बात नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए लिस्ट का होना बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है। आप कल्पना करिए आपके घर में शादी हो रहा है, आप खाना के लिए रसोड़े वाले को बुलाए हैं। ठीक है, आपने किराना का लिस्ट नहीं बनाया, मनमौजी कुछ भी सामान लेके आ गया और सब चीज बहुत टेस्टी बना, लेकिन आपने नमक ही नहीं ला पाया था, तो ना नमक नहीं डाला दोस्तों, तो ना आपका खाना कैसे टेस्टी बनेगा, है ना। तो इसी तरह आपके पास लिस्ट का होना जरूरी है और वही लिस्ट से हम लोगों से बात करेंगे, आमंत्रित करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास लिस्ट का होना बहुत जरूरी होता है। जितना बड़ा लिस्ट होगा उतना बड़ा जल्दी हमारा सफलता होगा। ठीक है, लिस्ट के बारे में कहा गया कम से कम 200 और अधिक से अधिक जितना चाहे ज्यादा आप लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो लिस्ट बनाना कैसे है? शादी के लिए जितने लोगों को आप घर में निमंत्रण देते हैं उन सभी लोगों को यहाँ पर भी निमंत्रण देना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप अपने जीवन में कुछ कमियां हैं उसको पूरा करने के लिए इस बिजनेस को चालू किए हैं, पैसा कमाने के लिए, कोई धन दौलत बनाने के लिए, कोई मान सम्मान पाने के लिए। तो उसी तरह आपके सर्कल में, आपके परिवार में, आपके संपर्क में जितने भी लोग हैं उन सभी को जीवन में भी तो कुछ ना कुछ कमियां होगी दोस्तों। भले आपको शेयर नहीं करते लेकिन उनके जीवन में भी कुछ ना कुछ कमियां होगी। जब वो प्रेजेंटेशन देखेंगे तब समझ आएगा, अरे यार ये तो बढ़िया चीज है, हमको भी इसकी जरूरत है। इसलिए आपको लिस्ट बनाना है और जितने लोगों को आप निमंत्रण देते हैं उन सारे लोगों का लिस्ट बना लेना है। किसी के बारे में पूर्वानुमान नहीं लगाना। नीचे लिखा है नोट, सूची बनाते समय कम लोगों की सूची बनाना या पूर्वानुमान लगाना नुकसानदेह हो सकता है। क्यों? क्योंकि यदि आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तो वो किसी दूसरे के लिस्ट में चले जाएंगे और वो व्यक्ति उसको ज्वाइन करा देगा और जब गोल्ड 1 स्टार 2 स्टार बन के स्टेज में आएगा तब आपको समझ आएगा कि मैंने लिस्ट ना बनाकर कितनी बड़ी गलती किया। ये व्यक्ति दूसरे के साथ जुड़ गया और उस समय आप कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों, यही नुकसानदेह हो सकता है। तो इस नुकसान से बचना है तो आपके सबके लिस्ट बना लेना है। अपॉर्चुनिटी देने वाला बनो, है ना, मौका देने वाला, लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाना, लोगों की जिंदगी में पैसे लाना, लोगों की जिंदगी में कामयाबी लाने वाला माध्यम बनो दोस्तों। ये ना सोचो कि जोड़ने जुड़ाने का काम है, आप लोगों की जिंदगी में मौका देने वाला बनो, लोगों की दुआएं कमाने वाला बनो। ठीक है, तो वो लिस्ट बनाना पड़ेगा। उससे आगे चलते हैं। पांचवा आधार स्तंभ है दोस्तों, जब आपके पास लिस्ट तैयार होगा तो आपका अगला स्टेप जो है इनविटेशन, आमंत्रण करने का। आपके घर में जब शादी का डेट तय होता है तो आप लिस्ट बनाते हैं, कार्ड छुपाते हैं और लोगों को निमंत्रण देने निकल जाते हैं दोस्तों। तो अगला हमारा जो काम होता है इस बिजनेस में, लोगों को न्योता देने का कि आप भैया आप इस प्रेजेंटेशन में आओ और समझो। तो ये दो तरीके से होता है, एक तो जितने भी हमारे सर्कल के लोग होते हैं उनको डायरेक्टली बात करना रहता है और दूसरा इनडायरेक्ट। ठीक है, तो ये दोनों क्या है हम समझते हैं आगे। प्रत्यक्ष आमंत्रण मतलब लोगों से बात करना। जब आप लोगों से बात करना चालू करेंगे तो चार चार तरीके के, चार प्रोफेशन के लोग मिलेंगे। विद्यार्थी, नौकरी पेशा, गृहिणी और व्यवसायी।
स्टूडेंट, जॉब, हाउसवाइफ और बिजनेसमैन। ठीक है, तो इसमें हमको रोज यदि हमको तेजी से सफल होना है, आज जो बड़े बड़े एमराल्ड और डायमंड लेवल में जा रहे हैं वो लोग तेजी से सफल हो रहे हैं, तो उनके ही जैसे आपको तेजी से सफल होना है तो कम से कम रोज 20 नए लोगों से बात करने की आदत बनाना है दोस्तों। ठीक है, जैसे आपके घर में शादी होगा, डेट कम रहेगा तो क्या करेंगे, एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कार्ड बांटने की कोशिश करेंगे। उसी तरह जल्दी से जल्दी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का कोशिश करेंगे हमारे इस बिजनेस में। ठीक है, आमंत्रित कैसे करना है इसके लिए भी ट्रेनिंग होता है दोस्तों। सबसे पहले क्या करना है, सामान्य चर्चा कि कैसे हैं आप, जिनसे भी बात करेंगे हम ये करते ही हैं। तो कैसे हैं आप, कैसे हैं आपके परिवार में सब, क्या कर रहे हो इस समय, और कैसे चल रहा है आपका काम। ये चार चीजों की बात तो कॉमन है, करना ही है। ठीक है, सबसे पहले क्या, कैसे हैं आप, कैसे है परिवार में सब, क्या कर रहे हो इस समय, मतलब आप काम क्या कर रहे हो और कैसा चल रहा है आपका काम। ये चार चीजों को बात करेंगे तो उनके जीवन के बारे में थोड़ी सी हमको जानकारी मिल जाएगी कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और वहां पर फिर हमको मौका मिलेगा कि कैसा रहेगा फार्मूला। ठीक है, कैसा रहेगा फार्मूला, क्या है कि हमारा इस बिजनेस में इन्विटेशन देने का। ठीक है, चार ही चीजों को बात किए तो हमको पता चल गया कि उनके जीवन में किस चीज की दिक्कतें हैं, कमियां हैं, उनका जॉब वैसा है, कैसा चल रहा है। तो वहां पर हमको बोलना है, यदि जॉब वाला है तो बोलना है, यार मेरा भी जॉब जो है ना चल तो रहा है लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ, है ना, उतनी सैलरी मिल नहीं पाती जिससे हमारा घर का संचालन अच्छे से चल सके। तो मैंने क्या किया है, अभी एक ऑनलाइन वर्क चालू किया, ऑनलाइन बिजनेस चालू किया हूँ, जिसको मोबाइल से घर में रहकर अपने काम के साथ में, अपने जॉब के साथ में करना रहता है। ठीक है, तो मैं बहुत शानदार तरीके से कर रहा हूँ, मेरे को पैसे भी आ रहे हैं। तो कैसा रहेगा यदि आप भी इस काम को करें, आपके घर में भी पैसे आने चालू हो जाए। मोबाइल से 1-2 घंटा काम करना है, काम को करते-करते, और यदि 8-10 हजार आ जाए, 4-6 हजार रुपए आ जाए तो कैसा रहेगा? है ना? तो उनसे बात करना है तो हर व्यक्ति बोलेगा अच्छा रहेगा भैया, बताओ क्या है? है ना? तो हमको वहाँ पर बताना नहीं रहता है, वहाँ पर क्या करना रहता है। ठीक है, वहां पर हमको जूम के बारे में बताना रहता है, जूम एप्लीकेशन के बारे में बताना रहता है। ठीक है, ये जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करना रहेगा, 40 मिनट का फ्री समय निकालकर समझना होगा। लिंक जो है, इसका लिंक या सीट जो है बहुत लिमिटेड होता है, और आप निश्चित करेंगे तभी आपको इसका लिंक मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास मात्र 2 लिंक आता है, एक में मैं अटेंड करता हूँ और दूसरे में मेरे कोई भी नए गेस्ट को इनवाइट करता हूँ। क्योंकि मेरे पास आज 5 दोस्त लोग अटेंड करने के लिए तैयार है यार, लेकिन मैं बड़ा असमंजस में हूँ। जो मुझे पहले कंफर्म करेगा मैं उनको है लिंक प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो क्या आप कंफर्म करते हैं शाम के लिए? वो बोलेगा यस, है ना? तो उसको फिर बोलना है आपका नाम, मोबाइल नंबर भेजो, मैं रजिस्ट्रेशन करवा देता हूँ, और शाम को 5:30 बजे, 5 बजे मैं आपको कंफर्म करूंगा कि वाकई में लिंक आपके नाम से है कि नहीं। तो इस तरह से हमको अपना वैल्यू क्रिएट करना है, और शुरू से ही बता देना है जब आप इनवाइट करते हैं तो प्रेजेंटेशन के बाद फीडबैक देना रहता है दोस्त। आपको क्या-क्या अच्छा लगा और आप क्या चाहते हैं उसका फीडबैक आपको मुझे फ़ोन से देना पड़ेगा। तो मैं आपको फ़ोन करूँगा, ठीक है? तो ये पहले से ही बता दें ताकि लोग फ़ोन उठा लें, नहीं तो कई बार फ़ोन नहीं उठाते। ठीक है? दूसरा जो आमंत्रण है, अप्रत्यक्ष आमंत्रण। इसमें क्या होता है, स्टेटस में लगाने के लिए कंपनी हमको पोस्टर देते हैं। इस पोस्टर को लगा के रखने से लोग हमसे संपर्क करते हैं, रिप्लाई करते हैं कि ये क्या काम है। अब देखिए हम रोज अलग-अलग स्टेटस लगाते आ रहे हैं, कोई शादी का, कोई पार्टी का, कोई घूमने का, कोई भी फैमिली चीजों का हम स्टेटस लगाते हैं। अब वहीं पर ये लगाएंगे कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है, कोविड मनी, सॉल्यूशन क्या है, वर्क फ्रॉम होम, और ये लोग जो पैसे कमा रहे हैं, इसका जब स्टेटस लगाएंगे तो लोग हमसे स्वयं ही संपर्क करेंगे, और 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन देखने के बाद पूछेंगे कि भैया ये क्या है? ठीक है? जो भी ज़रूरतमंद है, जिनको भी पैसे चाहिए, जिनको भी काम चाहिए, वो आपसे खुद ही संपर्क करेंगे। तो उस समय हमको वही रिप्लाई देना रहेगा, क्या? ज़ूम प्रेज़ेंटेशन के बारे में पूरा बताना रहेगा, ठीक है? तो इस तरह से स्टेटस लगाना है, और ये कब लगाना है? 24 घंटे सातों दिन। कभी भी गैप नहीं होना चाहिए। गैप होने से क्या होगा कि डिसकंटिन्यू होने से कोई भी व्यक्ति आपके बारे में पूर्वानुमान लगाएगा कि यार ये क्या है ना? तो जैसे हमारे पास कोई किराना दुकान है, वो 2 दिन खोलता है, 4 दिन बंद करता है, 2 दिन खोलता है, 4 दिन बंद करता है। तो हर व्यक्ति के मन में ये मानसिकता बन जाता है, अरे यार ये खोलता है, कभी नहीं खोलता है, इसमें हम जाएँगे तो सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए जो रेगुलर खोलता है वहाँ पर चला जाए। तो इसलिए जब आप लगातार स्टेटस लगाते हैं तो लोगों का रिप्लाई आना चालू हो जाता है, और यहाँ पर भी धैर्य का परिचय देना रहता है दोस्तों, है ना? धीरे-धीरे लोगों के रिप्लाई आते हैं, और कुछ लोग सिर्फ स्टेटस लगाकर सो जाते हैं कि लोग हमसे खुद संपर्क करेंगे तभी हमारा काम चलेगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको सारे तरीके आजमाना है, डायरेक्ट इन्विटेशन भी करना है, इनडायरेक्ट इन्विटेशन भी करना है। ठीक है? अगला चलते हैं। छठवां आधार स्तंभ क्या है?
स्टेटस लगाने के बाद, प्रेजेंटेशन देखने के बाद हम उनको फॉलो अप करेंगे। ठीक है, फॉलो अप का मतलब होता है पुनः आपसे वो बात करेंगे। ठीक है, जैसे हम किसी प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से जमीन देखने जाते हैं तो उसका हमको फॉलो अप आता है, भैया जमीन कैसा लगा, जबरदस्त है, ऐसा है वैसा है, मैं थोड़ा बहुत और कम करा दूंगा रेट को। जब हम कार के शोरूम या बाइक के शोरूम गाड़ी देखने जाते हैं तो वहां पर हमारा डिटेल्स लिया जाता है और बाद में फॉलो अप कॉल आता है, सर कब ले रहे हो, अभी ऑफर चल रहा है ना, गाड़ी लिमिटेड है, अभी से बुक करा लो, आदि आदि। तो ये होता है दोस्तों फॉलो अप। जिन्होंने प्रेजेंटेशन देखा उनको हमको फॉलो अप करना रहता है कि सर आपने प्रेजेंटेशन देखा, बोलेगा हाँ, तो क्या क्या अच्छा लगा, है ना। और बता दो दोस्तों, लोगों के मन में बहुत सारे शंका होते हैं और निर्णय लेने में वो आगे पीछे करते रहते हैं। तो जब फॉलो अप करते हैं तो उनके मन में जो डाउट है, शंका है, डर है, झिझक है, संकोच है, वो फॉलो अप के माध्यम से क्लियर होता है और उसके बाद फिर वो डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग खुद ही फॉलो अप कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि आशीष तो मेरा मित्र है, अमित तो मेरा दोस्त है, चलो ना मैं ही बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, वो आपके मित्र है, एकदम क्लोज है, इसलिए आपको उतना ज्यादा महत्व नहीं देगा। अरे चलना यार, बाद में देखते हैं, बाद में अभी दूसरा बात करो, है ना, अभी मैं बिजी हूँ तो अभी कुछ हूँ। तो इस तरह से आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो अप करना है। कैसे? आपको उनको फोन करना है और पूछना है कि आपने प्रेजेंटेशन पूरा देखा, वो बोलेंगे हाँ, तब बोलना है फीडबैक के लिए मैं सीनियर से कॉल में कॉन्फ्रेंस में बात कराता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो सीनियर बहुत बड़े सीनियर है, हजारों लोगों को गाइड कर रहे हैं, हजारों लोग उनके मार्गदर्शन लेके पैसा कमा रहे हैं और हजारों लोगों की जिंदगी बदल रही है दोस्त। तो उनसे बात हो पाना या उनसे कॉल में कनेक्ट हो पाना ही बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। काफी व्यस्त रहते हैं, मैंने आपके लिए अपॉइंटमेंट लिया है तो आपको मैं उनसे बात करवा रहा हूँ, उनकी बातों को ध्यान से सुनना और एक एक बातों को ध्यान से सुनकर फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सीनियर के बारे में प्रशंसा करके उनका अपॉइंटमेंट लेकर बात करवाना रहता है। जैसी कॉल डिस्कनेक्ट होता है उसके बाद आपको क्या करना रहता है, क्लोजिंग के बारे में बात करना रहता है। यह है सातवां आधार स्तंभ। सातवां आधार स्तंभ में हमको उनके क्लोजिंग करना है। क्लोजिंग का मतलब होता है पैसे की मांग, पैसे लेना और ज्वाइनिंग के डिटेल्स लेना। ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल। ठीक है, उनको बोलना है कि आपने सर को बहुत शानदार तरीके से सर ने आपको गाइड किया, अब दोस्त शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो जैसे शुरुआत करने और पैसे भेजने की बारी आती है तो लोग थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं, है ना, घुमाने लग जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, उनका जो इमोशनल पार्ट है, वो उनके जीवन में जिस चीज की कमियां हैं, जिस कमियों को खोज कर वो इस सिस्टम में प्रेजेंटेशन को देखने आए थे, उन कमियों को हम दोस्त होने के नाते, आपसी लोग होने के नाते थोड़ा बहुत तो जानते हैं, तो उनको मोटिवेट करना है, यार हमारे पास और क्या ऑप्शन है इसके अलावा, यही एक बिजनेस हो सकता है दोस्त जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हम इतने रईस नहीं है कि 2500 लाख 20 लाख रुपए पैसे लगाएं, हम इतने पढ़े लिखे नहीं कि हमारे पास एक बड़ी जॉब है, लेकिन दोस्त यहाँ पर मात्र छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके, यानी कि जीरो इन्वेस्टमेंट करके हम इस बिजनेस को चालू करके आगे बढ़ सकते हैं, डेली बड़ी इनकम कर सकते हैं। जैसे फलाना व्यक्ति देखो कितना शानदार इनकम कर रहा है, कोई जॉब वाला है तो जॉब वाले से रिलेट करके उनका बताना है, कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेस वाले का एग्जाम्पल देख बताना है, कोई विद्यार्थी है तो विद्यार्थी का एग्जाम्पल देख बताना है, देखो ये व्यक्ति कितना बढ़िया कमा रहा है, और कोई व्यक्ति हाउस वाइफ है घर में, तो हाउस वाइफ होकर कितना बढ़िया कमा रहा है, ये उनका एग्जाम्पल देके बताना है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से क्लोजिंग करना रहता है। उसके बाद आठवां आधार स्तंभ सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, वार्तालाप, संवाद, कम्युनिकेशन। दो रिलेशन के बीच में जब तक कम्युनिकेशन नहीं होता, वार्तालाप नहीं होता, तब तक वो रिलेशन, वो रिश्ता जो है मजबूत नहीं होता और लंबे समय तक नहीं जाता दोस्तों। यदि पति पत्नी में 15 दिन तक, 1 महीने तक बात नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं उनके दूरियां कितनी बढ़ जाएगी, उनके बीच में कितने दरारें आ जाएंगे। इसलिए दोनों के बीच में रोज क्रमशः बात होना जरूरी रहता है दोस्तों। उसी तरह हम सभी बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन होने के नाते हमको डेली क्या अपडेट हमारे सीनियर से, कंपनी से मिलता है, उनके लिए हमको बात करना पड़ेगा दोस्तों। और वही बात जब हम अपने पार्टनर को देते हैं तो उनके अंदर भी नई चीजें, नई जानकारियां, उत्साह और ऊर्जा प्रदान करते हैं और वो अपने बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। आप प्रोफेशनल जगत में देखे होंगे जितने भी कॉर्पोरेट का बिजनेस है ना, वो सारे बिजनेस में, सेल्स के, मार्केटिंग के बिजनेस में रोज अपने बॉस को, अपने सीनियर को रिपोर्ट दिया जाता है और रिपोर्ट नहीं दिया जाने पर कई लोग का सैलरी भी रुक जाती है दोस्तों। तो इसलिए रोज आपको अपने सीनियर से बात करना है, उनसे एनर्जी लेना है, एक्साइटमेंट लेना है, दिशा निर्देश लेना है और आपको उनके दिशा निर्देश में काम करके आगे बढ़ना है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए, हमको कम से कम 2 बार तो बात कर ही लेना चाहिए। एक तो सुबह, सुबह किस लिए बात करना है कि सर आज मैं ये प्लान बनाया हूँ, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये मीटिंग करना है, मैंने ये इन्विटेशन करना है। तो वो आपको अपने डेली का एक्शन प्लान के बारे में, वर्किंग प्लान के बारे में अपने सीनियर को बताना है और उनसे पूछना है कि और क्या बेहतर हो सकता है, मुझे गाइड कीजिए। दूसरा, रात को आपको डेली रिपोर्टिंग देना है दोस्तों। आपने दिन भर में कितना इन्विटेशन किया, कितने लोगों को बात किया,
कितना फॉलोअप हुआ, कितना क्लोजिंग हुआ, कितना पेंडिंग रह गया, या आज आप कुछ भी नहीं कर पाए, पारिवारिक किसी कार्यक्रम में थे तब भी आपका सीनियर, आपका बॉस, सॉरी आपका अपलाइन आपके ऊपर डंडे नहीं चलाएगा। ठीक है, उनसे क्या पता चलता है कि आप एक्टिव रहते हैं, रिपोर्ट देते हैं, तो आपका सीनियर को पता चलता है बंदा जो है सिस्टम से काम कर रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है, और इस बंदे को तो मुझे किसी भी हाल में सफल बनाना है, इस बंदे के सारे सपनों को पूरा करने में मुझे हर पल साथ देना है। और यदि आप रिपोर्ट नहीं देते, फोन से कम्युनिकेशन नहीं बनाते, तब पता चलता है अरे यार ये बंदा करता है कि नहीं करता है, कहाँ जाता है कोई पता ही नहीं रहता है, कभी कोई फोन नहीं आती, कोई रिपोर्टिंग नहीं मिलता, तब क्या सोचता है ये तो केयरलेस है और इसको छोड़ दो, उनके हिसाब से मन मर्जी उनके हिसाब से करने दो, ये बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार का नियम जानना है दोस्तों, 80-20 सूत्र। ये क्या है? जैसे आप लोगों को इनवाइट करेंगे तो 100 लोगों को निमंत्रण देंगे, आमंत्रण देंगे, तो उसमें से 80 लोग आपको मना कर जाएंगे दोस्तों, और मात्र 20 लोग तैयार होंगे। तो यहाँ पर आपको लॉ ऑफ एवरेज, बिजनेस का नियम, व्यापार का नियम पूरे दुनिया में काम करता है, हर व्यापार में काम करता है। हम कहीं साड़ी के दुकान में जाते हैं तो 100 लोगों को साड़ी दिखाने पर मात्र 20 लोग लेते हैं दोस्तों। कार के शोरूम में जाते हैं तो 100 लोगों को दिखाते हैं तो मात्र 20 लोग खरीदते हैं दोस्तों। हमारे घर में कोई भिखारी भीख मांगने आता ना, तो 100 घरों में जाता है तो मात्र 20 घरों के लोग उसको भिक्षा देते हैं। तो ये नियम हर जगह काम करता है दोस्तों, और इस नियम की जानकारी आपको होना जरूरी है। मैंने 100 लोगों को निमंत्रण दिया है, इन्विटेशन दिया है, तो 100 में से मात्र 20 लोग आने वाले हैं, और आपको उन 20 लोगों के लिए एक्साइटेड रहना है, 20 लोगों के लिए काम करना है। 80 लोग मना कर दिए, उसके लिए रोना नहीं है, हाय रे हाय मुझे 80 लोग मना कर दिए, मैं क्या करूंगा, मेरा बिजनेस तो चलेगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोग मना कर दिए, इसलिए आपको हाय हाय नहीं करना है दोस्तों। ये 20 लोग आप ही की तरह सोचने वाले हैं, आप ही की तरह करने वाले हैं, आप ही की तरह इनकी जिंदगी में बड़े बड़े सपने और लक्ष्य हैं, तो इन लोगों को साथ लेकर बढ़ेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। और ये जो 80 लोग आपको मना कर गए थे, ये भी लोग धीरे धीरे आप उनके साथ रिलेशन बढ़िया बना के रखेंगे, उनके साथ नाराजगी व्यक्त नहीं करेंगे, उनके नंबर डिलीट नहीं करेंगे या ब्लॉक नहीं करेंगे, तो वो धीरे धीरे आपके अपडेट्स को देखते जाएंगे कि आप कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, कैसे इनकम कर रहे हैं, कैसे गोल्ड एमराल्ड बन रहे हैं, और कैसे बहुत सारे लोग अचीवमेंट कर रहे हैं। तो वो खुद से आपसे संपर्क करेंगे कि सर मुझे वो लिंक फिर से भेजना, उसके बारे में फिर से बताना, और अभी नहीं तो बाद में ज्वाइन करेंगे दोस्तों। तो इस तरह से ये व्यापार का नियम आपको याद रखना है। हर बिजनेस में रिजेक्शन होता है, हर जगह लोगों को नो कहा जाता है। नो का मतलब होता है दोस्तों नेक्स्ट वन। वहां पर ये बोला जाता है कि नेक्स्ट वन आगे जाओ भैया, मेरे को अभी इसकी जरूरत नहीं है, इस बिजनेस की जरूरत नहीं है, या तो मैं अभी आपके साथ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप अपना स्किल बढ़ाओ, अपनी योग्यता बढ़ाओ, अपना लेवल इनकम बढ़ाओ, तब मैं आपके साथ आऊंगा, अभी मैं आपको चेक कर रहा हूँ, ये भी होता है इसका मतलब। तो नो का मतलब होता है नेक्स्ट वन, आगे जाओ। ठीक है, तो इस तरह से आगे चले जाना है दोस्तों। दुनिया बहुत बड़ी है, लोगों की कमी नहीं है। और हम चलते हैं सावधानियां, सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, सावधानी बहुत ज्यादा है, जरूरी है। कहा जाता है ना, क्या बोलते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसे कुछ कहा जाता है। ठीक है, तो दुर्घटना ना हो इसलिए आपको हर पल हर समय सावधान रहना है। एक व्यापारी अपने व्यापार को लेकर कहां पर क्या नुकसान या नफा हो सकता है उसकी जानकारी रखता है और सावधान रहता है दोस्तों। तो आपको भी इस व्यापार के बारे में, जिनको अनुभव ना हो, ऐसे कोई भी लोगों से सलाह ले लेना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस प्रेजेंटेशन को देखने पर, ज्वाइनिंग करने के बाद वो पान ठेला वाले के पास जाके सलाह लेता है, उनको बताता है कि 2 लोग को जोड़ना है भैया, 3000 देना है। फिर कार आती है ना, रामनारायण प्रजापति के पास कार आ गया, गोवर्धन सर के पास कार आ गया, तो क्या बोलता है, अरे कहाँ फंस गया तू, कहाँ बेवकूफ बन रहा है, ये सब होता नहीं है। वहीं पर आपको निगेटिव कर देता है। तो ऐसे कोई भी फालतू लोगों से सलाह नहीं लेना है। आपके मन में कोई भी शंका आता है, कोई भी डाउट्स आता है, कोई भी सवाल आता है, तो आप जो जिनके माध्यम से ज्वाइन किए हैं या उनके और जो बड़े सीनियर है, उनसे सलाह लीजिए, उनसे डिस्कस करिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहकर और बचकर रहें दोस्तों। नकारात्मक लोगों के बारे में कहा जाता है, उनके जिंदगी में तो कोई सपने चाहते लक्ष्य होते नहीं, बल्कि वो लोगों के जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि नकारात्मक व्यक्ति मतलब वो गंदे नाली का बदबूदार, है ना, गंदा बदबूदार नाली, जिससे बदबू से हम तुरंत अपने नाक को दबाकर वहां से भागते हैं। इसी तरह जैसे कुत्ता हमको दौड़ाता है तो भागते हैं, उसी तरह नकारात्मक लोगों से हमको 5 फीट दूर से ही भागना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वे आपकी जिंदगी को, आपके सपने को, आपके लक्ष्य को अच्छा बनाने से, अचीवमेंट करने से आपको खत्म कर देंगे दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण सूत्र है। और आज हमने सीखा दोस्तों 8 आधार स्तंभ इस बिजनेस के लिए। सीखना, गेस्ट सूची बनाना, आमंत्रण, फॉलो अप, क्लोजिंग, वार्तालाप और व्यापार का फॉर्मूला, और नकारात्मक लोगों से दूर रहना।
तो आज का सेशन मेरा यहीं तक था। धन्यवाद आप सभी का, जिन्होंने आप आखिरी तक ध्यान से सुना, और आप सभी का दिन मंगलमय हो, सारे सपने पूर्ण हो। और बहुत अच्छा लग रहा है, 878 लोग अभी भी इस सेशन में बने हुए हैं। आप सभी ने मेरे अनुभव को ध्यान से सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है दोस्तों। और सिर्फ सुनने और सीखने से काम नहीं होता, उसको अपने जीवन में अमल लाने से काम होता है, बदलाव आते हैं दोस्तों। तो जो भी आपने सुना, जो भी आपको अच्छा लगा, जो भी आपने पेन डायरी में नोट किया होगा, उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए, अमल में लाइए। और जो जो आप जीवन में करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, वैसे आप जल्दी बने, यही शुभकामनाओं के साथ आज का सेशन एंड करने का पहले एक चीज और बताना चाहूंगा कि आज शाम को हमारा जबरदस्त 6 बजे प्रेजेंटेशन होने वाला है। आज के आज में आप अपने अगले लेवल को क्वालिफाई करें, अपने लेवल को अपग्रेड करें, यही शुभकामनाओं के साथ आप ज्यादा से ज्यादा इन्विटेशन करें। और आज मैं आज का सेशन यहीं पर विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय डीएमपीएल, जय डीएमपीएल।